नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय साथियों और मेरे प्रिय छात्रों। तो वर्णमाला पर व्यंजन का टॉपिक को लेके चल रहे हैं और इसमें हमने अब तक अल्प प्राण, महाप्राण, मूल व्यंजन ये सारे बता दिए हैं और घोष घोष के बारे में भी बता दिया है, अघोष घोष के बारे में। तो अघोष के बारे में हमने लास्ट जो हमारा पॉइंट था वो अघोष था, ठीक है। उसकी हमने डिस्कशन किया था। तो अघोष वर्ड कितने होते हैं? अघोष वर्ड 13 होते हैं, 13 ध्वनियाँ होती हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया प्रथम और द्वितीय जो ध्वनि है, प्रथम द्वितीय ध्वनि जैसे क और ख, ग घ अंग, ये नहीं, ग घ अंग नहीं, ठीक है। केवल का ख, ऐसे ही च छ, ठीक है, ऐसी ट ठ शुरुआत की, जैसे क वर्ग में क ख, च वर्ग में च छ, ट वर्ग में ट ठ, त वर्ग में त थ और प वर्ग में प फ। तो इस तरह से हम वर्ड देखते हैं। तो अगर हम देखें, जैसे मैंने दिखा दिया यहाँ पर क ख च छ ट ठ त थ प फ, इस तरह से ये 10 हो जाते हैं। तो 10 व्यंजन हैं, ये अघोष है। और उस व्यंजन में हा को छोड़कर श श श, ये तीनों श, ये तीन, तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाते हैं? 13। तो इस तरह से अघोष ध्वनियाँ हमारी कितनी होती हैं? 13, ठीक है। अब दोस्तों हम देखेंगे घोष और सघोष, ये एक ही बात होती है, चाहे घोष कह लो चाहे सघोष कह लो। अब घोष सघोष क्या होते हैं? तो इसमें हम दोस्तों देखेंगे, इसमें जैसे मैंने कवर्ग लिखा, कवर को ध्यान से समझना, जैसे क ख ग घ अंग, ये मैंने लिख दिया। तो इसका ये जो पहले जो प्रथम द्वितीय ये तो अघोष हो गया, और ये तृतीय चतुर्थ पंचम ये जो है ये हमारे सघोष या घोष ध्वनियाँ हो गई। तो इस तरह से देख सकते हैं प्रथम वर्ग के तृतीय चतुर्थ तथा पंचम वर्ग, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ग तथा य र ल व ह अंग और अह, ये वाले जितने भी जो वर्ण हैं वे सभी स्वर सघोष या घोष कहलाते हैं, ठीक है। तो घोष या सघोष ध्वनियों की संख्या की बात करें तो व्यंजन कितने होते हैं? 20, अनुस्वार 1 होगा, विसर्ग 1 होगा और 11 स्वर होंगे। अब इनको मैंने बिल्कुल अलग अलग एक्सप्लेन किया है, बता दिया। तो 20 व्यंजन देख सकते हैं, ग घ ng, ज झ य, ड ढ ण, द ध न, ब भ म, य र ल व ह, ठीक है। ये हमारे 20 क्या होंगे? व्यंजन, ठीक। इस तरह से हम आगे देखेंगे, तो आगे देखिए, एक अनुस्वार है, अनुस्वार ये अंग, और एक विसर्ग है, और 11 स्वर है, अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ ओ, ये हमारे 11 स्वर हैं, ठीक। तो इस तरह से ये हमारे सघोष। अब हम देखें तो 20 व्यंजन हो गए, एक अनुस्वार हो गया, एक विसर्ग हो गया, ठीक, और हमारे 11 स्वर हो गए। टोटल अगर हम जोड़ें तो कितना हो गया? ये हमारे 22 और 11 33, तो 33 हमारे क्या होते हैं? सघोष या घोष ध्वनियाँ कहलाती है, ठीक। चलिए, तो प्रयत्न के आधार पर हम देखेंगे, ध्वनि के उच्चारण में मुखांगों द्वारा किया गया प्रयास प्रयत्न है। प्रयत्न के 2 भेद होते हैं, नंबर 1 अभ्यंतर भेद और दूसरा बाह्य प्रयत्न। तो नंबर 1 हमने अभ्यंतर प्रयत्न को देखेंगे हम। वर्ण के उच्चारण के आरंभ में मुखांगों का प्रयास ही अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डबल पेज प्रिंट हो गया, डबल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अभ्यंतर प्रयत्न है, इसको देखेंगे। तो इसको हमने क्या किया, इसका वर्गीकरण किया है। नंबर 1 विवृत यानी खुलना, विवृत खुलना। विवृत स्वर की बात करें तो मुंह खुलने पर आ, ये जो ध्वनियाँ है वो विवृत स्वर है। दूसरा द्विविवृत, थोड़ा कम खुले, अंत्यस्थ व्यंजन, ठीक है। तो य र ल हुआ, ये 4 व्यंजन है हमारे। तीसरा जो पॉइंट है हमारा स्पर्श व्यंजन। कौन सा? स्पर्श व्यंजन, जैसे क वर्ग से लेके पा वर्ग तक, ये कितने होते हैं? टोटल 25 होते हैं, ठीक। और अगला है ऊष्म व्यंजन, श श स ह, ठीक है। तो ये 4 भाग हो गए। अब हमने क्या किया, इसका एक भाग है अनुनासिक। अनुनासिक जैसे अंग, य ण न म, ये अनुनासिक है, ठीक। अब इसको जो द्विविवृत है, अंत्यस्थ व्यंजन है, इसको 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भागों में कौन सी? य व जो है वो अर्ध स्वर कहलाते हैं।
ल पार्श्विक कहलाता है और र जो है लुंठित या प्रकंपित कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंटों को आप याद कर लेना, ठीक है। अनुनासिक कौन से होते हैं? अंग, य, अड़, न, म, ये होते हैं, ठीक है। इस तरह से अभ्यंतर प्रयत्न को हमने पढ़ा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों वाह्य प्रयत्न। दूसरा पार्ट मैंने बताया था वाह्य प्रयत्न। तो वर्ण के उच्चारण के साथ साथ बाद का प्रयास ही वाह्य प्रयत्न कहलाता है। उच्चारण के साथ में जो बाद का प्रयास है उसको हम क्या कहेंगे? वाह्य प्रयत्न कहेंगे। इसको हमने दो भागों में विभाजित किया। नंबर 1 भाग जो है नाद गूंज के आधार पर और दूसरा भाग है श्वास के आधार पर। नाद गूंज में अघोष और सघोष आते हैं, ठीक है, अघोष या सघोष। तो ये अघोष सघोष मैंने पढ़ा दिए। और श्वास के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण आते हैं। अल्पप्राण भी मैंने बता दिया। अल्पप्राण कौन कौन सा है? प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। और महाप्राण जो होते हैं वो कौन से होते हैं? चतुर्थ, तुम्हारा द्वितीय और चतुर्थ, ये महाप्राण होते हैं, ठीक है। कैसे मैं बता देता हूँ, जैसे क, ख, ग, घ, ङ। अब यहाँ पर देखिए अल्पप्राण पहला, तृतीय और पंचम ये होंगे अल्पप्राण, और ये ख और घ ये होंगे महाप्राण, ठीक है। अगर घोष सघोष की बात करें तो पहला दूसरा जो वर्ड है वो हमारा अघोष है और तीसरा चौथा पांचवा ये हमारा सघोष है। तो इस तरह से बाह्य प्रयत्न के आधार पर मैंने इनके पार्ट्स आपको समझा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो आगे सघोष को भी हम देखते हैं। सघोष तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए ये वाला है अघोष है, प्रथम और द्वितीय वर्ण हमारे अघोष कहलाते हैं, और ये हमारा है सघोष, तृतीय चतुर्थ पंचम, ठीक है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में उल्टा हो गया है तो देख सकते हैं, इसको मैंने अभी समझा दिया था। अल्प प्राण क्या होते हैं? ये अल्प प्राण है। कैसे? क, ख, ग, घ, ङ, हम तृतीय पंचम ये हमारे अल्प प्राण है, और महाप्राण में द्वितीय और चतुर्थ, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो हमारे महाप्राण हो गया। एक नोट्स और देखते हैं, हमारे नोट्स मैंने यहाँ पर लिखाया है स्पर्श व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतः स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 हैं, का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक। ये मैंने आगे की क्लास में समझा दिया, इसी क्लास में समझा दिया, ठीक है, उसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं स्पर्श संघर्षी। अब ये स्पर्श संघर्षी क्या है तो यहीं से हम पता कर लेते हैं। स्पर्श माने स्पर्श भी हो और संघर्षी यानी संघर्ष करना पड़े, यानी ऐसे वर्ड जिनको जो स्पर्श भी हो रहे हो और उनको उच्चारण करते समय संघर्ष भी करना पड़ रहा हो, उनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन या ध्वनियाँ कहते हैं। व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांगों द्वारा स्पर्श भी हो तथा हवा को बाहर निकालने में संघर्ष का सामना करना पड़े, यही मैं बता रहा हूँ, उनको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। जैसे च वर्ग, च, छ, ज, झ, ये जो हमारे चार जो वर्ड हैं व्यंजन हैं उनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुखांक आंशिक स्पर्श करते हैं, आंशिक यानी बिल्कुल स्पर्श कम हो रहा हो, उनको अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, यहाँ पर जो य, र, ल, व बोलते समय हमारा जो स्पर्श हो रहा है वो कम हो रहा है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अर्ध स्वर को देखते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुखांग न के बराबर स्पर्श करें उसे अर्थ य व, यहाँ पर देखिए य व को बोलिए बिल्कुल न के बराबर स्पर्श हो रहा है, इसलिए सो ये बिल्कुल थोड़ा सा, इसलिए उसे अर्ध स्वर कह रहे हैं। तो य व हमारे उच्चारण करते समय बिल्कुल हमारा स्पर्श बिल्कुल मुख में कम होता है, इसलिए उसको हम अर्ध स्वर कहेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने आपको काफ़ी पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए, और हमारी क्लास को कहाँ से देख रहे हो ये भी ज़रूर लिख करके भेजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।